ठीक है, तो ये क्या है बताइए, तो ये बोलना नहीं आपको, ये है फ्लावर। द स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। द स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। ठीक, इस फ्लावर में याद रखिएगा कि 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होंगे? 4 पार्ट होंगे। पहला जो पार्ट है यहाँ पर, ये जो हरा वाला दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। हिंदी में इसको बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं इसको? बाह्य दलपुंज। देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, बाह्य दलपुंज, ये देखिए। और कैलिक्स का जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं शेपल। क्या बोलते हैं? शेपल। ठीक है ना, बात समझ पा रहे हो ना? और ये रंग में कैसा होता है? हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। तो देखिए इसमें जो है, देखिए सेपल की संख्या कितनी है? 1 2, ये कट गया यहाँ पर 3 4 और 5, मतलब कि 5 जो है इसमें सेपल है। इसका मतलब कि पेंटामेरस है। क्या है जी? ये पेंटामेरस। मेरस का मतलब उसके भुजाएं। ठीक है ना, पेंटा का मतलब क्या होता है? 5। ठीक है, ऐसा ही देख लेते हैं। जो रंगीन है ना, ये क्या है? ये इसको बोलते हैं करोला। क्या बोलते हैं? और एक बात याद रखिएगा, ये भी जो है रंगीन होने का कारण है इसका, यह जो है पॉलिनेशन में बहुत हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? चिड़िया को, कीट पतंगे को अट्रैक्ट करने के लिए। क्या करने के लिए? अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है ना, इसको जो है क्या करना है? अपने दिमाग में बिठा लेना है। तो देखिए इसमें भी देखिए, इसका जो यूनिट होता है पेटल। क्या होता है? तो देखिए इसमें कितना पेटल है? 1 2 3 4 5। इसका मतलब 5 पेटल्स है। कितने पेटल्स हैं इसमें? 5 पेटल्स। 5 सेपल, 5 पेटल। इसका मतलब यह फ्लावर कैसा है? पेंटामेरस है। क्या है ये? पेंटामेरस है। अब एक बात और याद रखें, 2 चीज और दिमाग में बिठा लेना है आपको। इसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो एकदम जरूरत की बात होगी, वो एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल वाले को बोलते हैं क्या? एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। बोलिए एक बार और। एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम का जो यूनिट होता है उसको स्टेमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर, ये जो है, जो एक ट्यूब देख रहे हो ना, एक ये बहुत बड़ा ट्यूब देख रहे हो, इसमें ये ध्यान रखिएगा, जो पीला पीला देखिएगा यहाँ पर, ये वाला जो इतना गुच्छे में पाया जा रहा है, ये स्टेमेंस है। क्या है? और पूरे स्टेमेन को ग्रुप में मिला करके एंड्रोशियम बोले। हाँ या ना बोलिए? अ ग्रुप ऑफ स्टेमेंस फॉर्म्ड एंड्रोशियम। बोलिए हाँ, समझ में आया? तो इसमें जो है देखिए, और स्टेमेन में कई पार्ट होंगे, 3 पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे? एक जो है ऊपर वाला जो होता है उसको एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो पीला पीला दिख रहा है ना, ये हाथ में जो आप ले सकते हो, इसमें वो एंथर है। जो डंठल नुमा उसमें दिख रहा है, वो जो है उसका फिलामेंट है। क्या है? तो फिलामेंट और एंथर बीच में कहीं जुड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ये जो है एंथर हो गया और ये क्या होगा? फिलामेंट। तो कहीं जुड़ेगा ना इसे, तो जुड़ेगा जहां पर, उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? बोलिए, समझ में आया बात? अब एक और बात समझ लीजिए। तो ये देखिएगा ध्यान में एकदम, कहीं ना कहीं एक जो है ये ये जो है, एक जो है ये ट्यूब पर पाया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? ट्यूब है ये वाला ट्यूब, ये वाला ट्यूब है ये ट्यूब जो है इसको बोलते हैं स्टेमिनल ट्यूब। क्या बोलते हैं? स्टेमिनल ट्यूब। इसी की वजह से जो है ये स्टेमिन जो है क्या है? एक पर है। अगर ये हट जाता तो सब अगल अलग क्या छितरा जाएगा। ठीक है, और यही ध्यान रखिए, जब यही आगे जा करके इसके बीच से जो है स्टाइल है, इसमें क्या है? स्टाइल। समझ पा रहे हो ना ये? और आगे चल के देखो यहाँ पर ये गायनोशियम है। क्या है बाबू? सबसे आगे वाला एकदम, जैसे लेडीज फर्स्ट, तो इसे याद रखना है। सबसे आगे वाला क्या है? ये गायनोशियम है। ठीक है ना, गायनोशियम का यूनिट बोलते हैं उसको पिस्टिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिस्टिल या कार्पेल। बात समझ पा रहे हो ना? लुक एट हियर। और कार्पेल का ग्रुपिंग को क्या बोलेंगे? गायनोशियम बोलेंगे। गाइन शब्द कहीं भी आ जाए, कौन सा शब्द? गाइन शब्द कहीं भी आ जाए तो गाइन का मतलब होता है फीमेल। एंड्रो शब्द आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है? मेल। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसमें जो है ये ध्यान रखिएगा। और एक जो है कार्पेल में 3 हिस्सा होता है। कितना हिस्सा होता है? 3 भाग होता है। ऊपर वाले भाग को स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और बीच वाला जो डंठल होता है उसको बोलते हैं स्टाइल, और नीचे वाला जो पतकू जैसा होती है उसको क्या बोलते हैं जी? ओवरी। क्लियर हो गया? तो सवाल नंबर 1, ओवरी किसका पार्ट है? ओवरी किसका पार्ट है? मेल पार्ट की फीमेल पार्ट? और स्टिग्मा? बात समझ पा रहे हो ना? स्टिग्मा मेल पार्ट है। गजब की प्रतिभा, सब फीमेल है ना, वो स्टिग्मा वही है। और एंथर क्या है? वो मेल पार्ट। एंथर के अंदर देखिए, जब एंथर को छुओगे इसे देखना, हाथों में आपके पूरा जो है छोटे छोटे, ध्यान में रखना है। एंथर को जब ऐसे पकड़ोगे तो हाथ में पोलन ग्रेन आएगा। क्या आएगा? इसका मतलब पोलन ग्रेन कहाँ पाए जाते हैं? एंथर में पाए जाएंगे। और वही गैमीट है। क्या है?
और यही ध्यान रखना, इसी जो है यही समझ लेना है, इसी पॉलन ग्रेन का जो है यदि इस पर गिरेगा, ये ट्रांसफर होगा तो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पॉलिनेशन। क्या कहलाएगी? तो ये अगर इसी फूल का जो है पॉलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पर गिर रहा है तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोले। क्या बोलेंगे? स्वपरागण। अब ऐसे ही मान लीजिए 2 फूल होता, सपोज दैट कि ये फूल एक और है, अब एक गोली मार देना है कि गुलाब है कि क्या है, पहचानना नहीं है, पहले कंसेप्ट देखना है। क्या देखना है? तो मान लीजिए कि इसका जो है पॉलन ग्रेन और इसका क्या रहे, स्टिग्मा रहे, तब इसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? बात समझ पा रहे हो ना? बोलो हाँ। तो समझ पा रहे हो? यहाँ पर ये जो है अच्छे से देखिएगा, ये पेडिसिलेट फ्लावर है। कौन सा है ये? इसका मतलब ये इसमें डंठल है। फूल का क्या है जी? डंठल। ये लीफ होता है, क्या होता है? लीफ होता। तो उसमें जो डंठल पाया जाता तो उसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं उसको? याद ही रखना, पेटियोलेट। पत्तियों में अगर डंठल जो होता है उसको पर्णवृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीफ में रहेगा उसको क्या बोलेंगे? पेडिसिल बोलेंगे। तो बताइए फूल जो है पेडिसिलेट है। अब कहोगे सर जी ये क्या है, ये तो एक्स्ट्रा जा रहा है, ये कैलिक्स के ऊपर है, ये इसको बोलते हैं इपिकैलिक्स। क्या बोलते हैं? और वही ब्रैक्ट भी हो सकता है। क्लियर हुआ? बोलो हाँ। आगे गाड़ी को बढ़ाए। अब इसमें एक एक जो है आपको पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए कि वो होना चाहिए चिमटा। क्या होना चाहिए? फॉर्सेप। ठीक है। और इसको जो है हम एक एक हटाते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? तो सबसे पहले जो है इसका कपड़ा खोला जाएगा, ये वाला। तो बताओ एक एक जो है हमने एक एक जो है क्या किया, ये एक एक सेपल को हटाया ना। सेपल हट गया। अब कहोगे सर ये सेपल का काम क्या होता है? सेपल का काम जानते हो क्या होता है? सेपल का काम होता है प्रोटेक्ट करना। क्या करना? और फ्लोरल पार्ट को क्या करना? छुपा के रखना। इस गाना है ना, छुप गए तारे न जाने कौन सी बात हो गई, तो सब छुप गए, सब छुप गए। ये खोली हटा दिया हमने। अब जो है इसके नीचे देखो, ये यही आपको फ्लोरल फार्मूला में याद रखना है। ये सबसे ऊपर लगा था। कौन? मतलब कि ऐसे ऊपर से नीचे था, लेकिन सबसे पहले कौन रिंग था? क्लियर हो गया? दूसरे नंबर पर रिंग कौन है? पेटल का। क्लियर हो रहा है ना? मतलब पहला लेयर कौन था? दूसरा लेयर कौन चल रहा है? अब समझ पा रहे हो ना? एकदम रिंग एकदम अंदर की तरफ जा रहा है। 2 हो गया, 3 4 5। ये जो देख रहे हैं तो बाहर चला गया है, ये होता तीसरे रिंग पर। तो बताओ ऐसे जा रहा है, इसी पर निकला है, तो तीसरा रिंग में ये आएगा ना। कौन आएगा? स्टेमन आएगा। लेकिन ये लंबा हो गया स्टेमिनल ट्यूब, इसीलिए ऊपर लेकर चला गया है। ऐसा मान लीजिए गोला इसे बनाया हुआ है, कोई बाहर से है, कोई अंदर खड़ा है, ऊपर चला गया, लेकिन फिर भी मिलाएंगे तो कहाँ जाएगा? वो उसके बराबर जाएगा यहाँ पर। तो तीसरा रिंग में कौन आता है? एंड्रोशियम। स्टेमन है, थोड़ा ही ऊपर चला गया है। अब चौथा रिंग में कौन आएगा? गाइनोशियम। तो गाइनोशियम देखो सबसे जो है ये देख रहे हो ना, हाई वाला, इसको हम नोच के खा जाते हैं गेंदा वेंदा फूल में, बड़ी मीठा लगता है वही। ये है गाइनोशियम। सुनो, यही जब इसको फाड़ोगे इसे तो अंदर जो है धागा नुमा दिखेगा आपको, स्टाइल। क्या दिखेगा? देखो कितना स्टाइल छुपा हुआ है। सुनो, चलो आवाज़ जा रहा है, देखो इधर, देख रहे हो? ये स्टाइल है। क्या है? और यही स्टाइल जा करके जुड़ेगा ऊपर। क्या है? स्टिग्मा। बोलो हाँ। तो यहाँ पोलन ग्रेन गिरेंगे, यहाँ से पोलन ग्रेन जो अपने आप को जर्मिनेट करा के इतना लंबा उसका जो है कानून का हाथ होगा, पोलन ट्यूब। आइए अपना गैमेट किसको भेजेगा? यहाँ पर। तो अब जाके जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? समझ पा रहे हो ना? पहले पोलिनेशन होना, तब फर्टिलाइजेशन होना। समझ रहे इस बात को? तो पोलन ट्यूब कितना लंबा होगा किस पर निर्भर करता है? स्टाइल कितनी लंबी है। क्लियर हुआ? तो ये आपको जो है दिमाग बैठा। तो अगर सबसे सवाल वाइवा में यही पूछा जाता था कि ये बंडल, इसको बोलेंगे मोनोएडल्फस। क्या बोलेंगे? क्योंकि एक ही बंडल में जो है सब क्या पाया जा रहा है? स्टेमन पाया जा रहा है। बोलो हाँ। लेकिन कभी भी इनका जो है नीचे वाला फिलामेंट आपस में भले क्या है एक बंडल से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऊपर वाला क्या है जी? फ्यूज नहीं है। वो क्या कर सकता है? इसे मूव कर सकते हैं। बोलो हाँ। सब जो है अंतर क्या हो सकता है इसे? बोलो हाँ। लेकिन फिलामेंट कभी मूव नहीं करेगा, नीचे वाला जुड़ा है ना नीचे। समझ गए इस बात को? ये सवाल आपसे पूछा जाए कि मोनोएडल्फस कंडीशन इस वाले फ्लावर में होता है, कारण क्या है? तो क्या बताओगे? ये स्टेमिनल ट्यूब। स्टेमिनल ट्यूब जो है किस फ्लावर पाया जाता है? ये गुड़ाल, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। क्या नाम है इसका? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। फैमिली कौन सी है? फैमिली मालवेशी, भिंडी वाली फैमिली, कॉटन वाली फैमिली। क्लियर हुआ ना? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस को चाइना रोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाइना रोज। क्योंकि चाइना में रोज जो ऐसा ही होता है, रोज का। हम लोग यहाँ रोज बोलते हैं इसको, और वो लोग वहाँ पर उसको बोलते हैं, इसीलिए चाइना रोज। एक जो इंडियन रोज बोलेंगे लोग।
ये फ्लावर के बारे में अभी डिटेलिंग समझ में आया ये? थोड़ा सा बोलो, मजा आया? बहुत बढ़िया, बंद करो थोड़ा।